तो लास्ट क्लास तक गुडविल डिस्कशन चल रहा था। आज सर्टेन थोड़ा सा क्वेश्चन और 4 से 5 क्वेश्चन और करना है गुडविल पे, जहां पे अपन 2 टॉपिक कवर करेगा। एक टॉपिक रहेगा अपना हिडन गुडविल, जिसपे ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था, बट उसका क्वेश्चन करना है अपने को। हिडन गुडविल का रिमोट का है, करो तो उसको सोर्स से सोर्स देखो। ठीक है, एक कंसेप्ट करना है अपने को हिडन गुडविल पे। सर्टेन 3 to 4 क्वेश्चंस करेगा उसके ऊपर, ताकि क्लैरिटी आ जाएगा हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करता है। एंड देन एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन अपने को करना है आज, जब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होता है, जब गुडविल आपका बैलेंस शीट के अंदर अपीयर करेगा, तब क्या करना है। बंद कर दो। व्हेन गुडविल exist in the balance sheet। एक बार फिर से बता दूं तुम लोग को कि गुडविल 2 तरह का है, एक है परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो परचेज्ड गुडविल होता है वो बैलेंस शीट के अंदर होता है, और एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द गुडविल गिवन इन योर एडजस्टमेंट इज योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको कब कब करना पड़ेगा, जब जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होगा। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब चेंज हो सकता है, नॉर्मली, या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, या कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, या कोई पार्टनर मर गया है। इन सब सिनेरियो में आप लोग को नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तब आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। टू डू द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल आपको क्वेश्चन में सर्टेन इंफॉर्मेशन चाहिए, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, ये ध्यान रखना। अब देखो हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करता है, पहले नोट्स लिख रखा था हमने हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल भी किया था हमने, ये रहा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का बेसिकली मतलब ये, क्वेश्चन आपको एक कोई भी मेथड्स नहीं बताएगा कैसे गुडविल कैलकुलेट करना है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट कि बिजनेस का गुडविल कितना है। इसमें 2 तरीका हो सकता है, एक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर तुम लोग क्या करोगे, फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करोगे जो होना चाहिए, एंड यू विल सी द टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जैसे कि सपोज एक नया पार्टनर आया 1/3 के लिए, और वो लेके आ रहा है 1 लाख रुपए अपना कैपिटल का। पार्टनर आया फॉर 1/3 एंड वो 1 लाख रुपए अपना कैपिटल का लेके आ रहा है। दैट मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए, 3 लाख। इफ including the new partner your existing capital in the business is more than 3 lakh, it means आपके फर्म का गुडविल है, and that goodwill is known as hidden goodwill। क्लियर है। तो हमेशा हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय एडजस्टेड, फिर से बोलूं, मैंने ये बोला जब भी कोई नया पार्टनर आता है उसके बेसिस पे पहले आप फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लो, राइट, and then see the present capital of all the partners। if आपका present capital is lesser than the amount which you have calculated on the basis of incoming partner, नया वाला पार्टनर जो आया उसके बेसिस पे जो आपने फर्म का टोटल कैपिटल निकाला, यदि आपका प्रेजेंट कैपिटल उससे कम है, दैट मीन्स आपका फर्म का गुडविल है, एंड इफ ज्यादा है मतलब गुडविल नहीं है। तो यही एक तरीका था अपने को गुडविल कैलकुलेट करने का, जहां पे अपन ने एग्जांपल देखा था कि ए और बी 2 पार्टनर है, ठीक है। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, सी आया 1/4 शेयर के लिए, सी बिजनेस में लेके आ रहा है 2 लाख एज ही शेयर ऑफ कैपिटल। फर्म का टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म है 5,40,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज है आपका 1 लाख।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट प्रेजेंट। जिस दिन सी आया उस दिन फर्म का कैपिटल कितना है। कैपिटल निकालने का दो तरीका था, एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। यहां पे अपन एसेट अप्रोच से निकाल सकते हैं टोटल ऑफ एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट से 2 लाख, टोटल एसेट से 5,40,000, आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख, दैट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4,40,000। ए और बी का देखो, यदि आप बैलेंस शीट बनाओगे एसेट का टोटल है 5,40,000, तो उतना ही तो टोटल यहां होना चाहिए ना। क्वेश्चन बोल रहे 1 लाख लायबिलिटी है, इसका मतलब बाकी पैसा क्या है, मालिक लोगों का है, तो दैट इज द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसके बेसिस पे फर्म का टोटल कैपिटल निकालेगा। इफ सी 1/4 के लिए 2 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा, रिवर्स कर दो उसको, 2 लाख इंटू 4/1, तो 8 लाख यूनिटरी मेथड, राइट। अब फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 8 लाख ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, बट फर्म का एक्चुअल कैपिटल है कितना टुडे। ए और बी का मिला के 440 था, सी लेके आया 2 लाख, तो फर्म का टोटल कैपिटल हो रहा है 640, होना चाहिए 8 लाख। दैट मीन्स 1,60,000 इज द हिडन गुडविल। अच्छा बात है ना, सी 1/4 के लिए 2 लाख रुपए लेके आ रहा है, इसका मतलब सबको मिला के 8 लाख रुपए बिजनेस में लगाना चाहिए था, और हमने धंधे में सिर्फ लगा रखा 6,40,000, कम लगा के काम हो रहा है। प्रैक्टिकली आपके बिजनेस में कैपिटल होना चाहिए 8 लाख, बट आपने लगा रखा है 6,40,000, कम लगाने से भी काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस का गुडविल है। आया समझ में? आपके इक्विवेलेंट, यदि आपके कंपटीटर को बिजनेस करना है तो उसको बिजनेस में कम से कम 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। देखना तुम लोग का बुक का, आईएससी का बुक का, टीएस गरेवाल, क्वेश्चन नंबर 33, रजत एंड अमर। रजत एंड अमर, एक बार थोड़ा वो हिडन गुडविल जो लिखवाए थे वो वापस दिखाओगे? क्या चीज? आप जो लिखाया था ना कैपिटल टोटल एडजस्टेड कैपिटल वाला, हाँ हाँ, वो वापस दिखाइए ना। एक सेकंड। अच्छा ठीक है। देखो नंबर 33, Rajat and Amar are partners with capital of rupees 1,30,000 and 90,000 respectively. दो पार्टनर है रजत एंड अमर। रजत ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है 1,30,000 और अमर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है 90,000। ठीक है। दे एडमिट करण इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। एक नया पार्टनर आया करण फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। करण ब्रिंग्स 80,000 एज हिज कैपिटल बट इज अनएबल टू ब्रिंग अमाउंट फॉर गुडविल। ओ माय गॉड, क्या गुडविल लाना जरूरी है क्या नया पार्टनर को? यस, कैपिटल लाए चाहे नहीं लाए, बट प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाना ही होगा। बट यहाँ पे तो करण लेके ही नहीं आ रहा अपना गुडविल का पैसा। यस, उसके करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करके रख देगा। करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। Goodwill is to be calculated on the basis of current share in the profit and the capital contributed by him. Give journal entries to record the goodwill. ठीक है। पहले तो ये पता नहीं चल रहा कि रजत एंड अमर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना, कुछ नहीं बोला। दैट मीन्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल, 1:1 था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
और ये भी नहीं बताया कि करंट जो नया पार्टनर आ रहा है वो किससे कितना शेयर लेगा। दैट मीन्स ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब करण 1/5 शेयर के लिए कितना पैसा लेके आ रहा है, 80,000। तो चेक करना पड़ेगा कि फर्म का गुडविल है या नहीं है। तो टोटल कैपिटल of the firm taking Karan's capital as base, उसके बेसिस पे निकाल रहा है, that will be 80,000 into 5/1, 4 लाख। टोटल प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, रजत का है 130, कुछ एडजस्टमेंट बोला ही नहीं तो यही एडजस्टेड कैपिटल होगा। इधर मैं लिख देता हूं टोटल प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म 1,30,000, अमर का 90,000 एंड करण का 80,000। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, है 3 लाख और होना चाहिए था, therefore hidden goodwill is equals to 4 lakh minus 3 lakh is equals to rupees 1 lakh। ये तो फर्म का गुडविल हुआ, therefore current share in goodwill is equals to 1 lakh into 1/5, 20,000। क्लियर है। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एक तो वो कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, करंट अकाउंट डेबिट 20,000, yes, to current capital account 80,000, to premium for goodwill account 20,000, फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल अपन क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू रजत्स कैपिटल टू अमर्स कैपिटल। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे हमारा ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, तो क्या हो जाएगा 1:1 being goodwill adjusted, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। नरेशन being capital and premium for goodwill brought, या फिर being capital brought in cash and premium for goodwill debited to his current account, being capital brought in and प्रीमियम फॉर गुडविल। इतना नहीं लिखना, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, लिखना होता है नरेशन बस।
कैसा भी लिखो। सबका हो गया ये? हाँ, मुझे तो मेरे को बताना। नेक्स्ट वाला सम में क्या दिया है? प्रॉफिट है ये तो। प्रॉफिट ट्रांसफर करना होगा। अब सुनो मेरी बात। एक चीज जो तुम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, जब भी आप लोग गुडविल का क्वेश्चन करता है, ठीक है, गुडविल का क्वेश्चन, हिडन गुडविल या जो कुछ भी निकालना है, हम लोग को दो चीज चाहिए। एक क्या चाहिए पता है? टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये कैलकुलेट करना हम लोग को करना क्या होता है पता है? टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, ये चाहिए होता है। ये कैसे निकलता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इस दोनों को ऐड कर देगा तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा ना। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका कैपिटल और नया वाला पार्टनर का कैपिटल को ऐड कर दो तो यू विल गेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बट एक चीज देखना, एग्जिस्टिंग पार्टनर का तो एडजस्टेड बोला और नया पार्टनर का नॉर्मल कैपिटल बोला। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर? ठीक है, हम छोटा सा चीज सिखाएगा, और भी कुछ चीज होता है, बट अभी जो रेलिवेंसी उतना ही बता रहा है। ये आपको अभी थोड़े टाइम बाद फिर से काम आएगा, जब अपन एक सेशन के बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व सीखेगा। ठीक है, अच्छे से समझना कि होता क्या है। जब कोई नया पार्टनर आता है, उस डेट में आपके फर्म का बैलेंस शीट का कुछ पोजीशन हो सकता है। ठीक है, अब उस पोजीशन में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपके पास में प्रॉफिट पड़ा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, उसको एज इट इज छोड़ दिया फॉर्म में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास रिजर्व्स पड़े, इट इज पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि आपके फर्म में लॉसेज है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इफ लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा, एसेट होता है वो। एक तरफ लायबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स, राइट। ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, इसको भी अपन लॉस ही बोलता है, जो राइट ऑफ हो जाना चाहिए। इस टाइप के एक्सपेंसेस को अपन बोलता है फिक्टिशियस एसेट।
fictitious asset, the asset which cannot be realized into cash. जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आपकी कंपनी ने, आपके फर्म ने क्या किया, 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया एंड यू थिंक उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। एक्सपेंस तो आज ही कर दिया 10 लाख का एंड यू थिंक इसका बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा। इसका मतलब हर साल एवरी ईयर आपको कितना रुपीस का बेनिफिट मिलने वाला है, 2 लाख का। तो एवरी ईयर आप पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस चार्ज करोगे 2 लाख। एक्सपेंस तो आज ही हो गया। जब आज एक्सपेंस हो गया तो आपने एंट्री किया होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस डेबिट हो गया 10 लाख से और बैंक से पैसा गया 10 लाख, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ आप 2 लाख ही चार्ज करते हो करंट ईयर के लिए। अब ये 8 लाख का बैलेंस तो रह गया ना, 8 लाख का बैलेंस तो रह गया। इस 8 लाख को बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको बेच के पैसा तो नहीं आ सकता ना, खर्चा तो हो गया एडवर्टाइजमेंट का, इसीलिए इसको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है? एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कभी कभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये क्या है? यस, बिजनेस सेटअप करने से पहले जो जो खर्चा होता है ना, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं और ये अच्छा खासा होता है। कुछ बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, इस एक्सपेंसेस को 2 to 3 इयर्स में राइट ऑफ करते हैं। तो पहले साल में जितना पीएनएल में दिखाया वो तो चला गया, बाकी जो नहीं दिखाया वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है। क्लियर है? ये भी आपका कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी एक्सपेंस हो चुका है। इस टाइप के एक्सपेंस को अपन बोलता है फिक्टिशियस एसेट। तो ये भी एक तरह से नुकसान ही है, लॉस ही है। क्लियर है? तो ऐसा कुछ कहानी आपको दिख सकता है कि आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट पड़ा है, रिजर्व्स पड़ा है, लॉस पड़ा है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा है। लेकिन एक बात बताओ, एक नया पार्टनर आ रहा है, उसका इन सब पैसों में कोई हक है क्या? ये प्रॉफिट है तो पुराना पार्टनर की मेहनत का है, उन्हीं को मिलना चाहिए। रिजर्व्स भी क्या है, उनके मेहनत का ही है। लॉस भी उन्हीं से बिलोंग करता है एंड इवन डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी तो उन्हीं को बियर करना चाहिए। व्हाई न्यू पार्टनर विल बियर? यस। तो हम लोग क्या करेगा, हाउ वी कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल, जो उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें ये सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर को हम लोग ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सो दैट वी कैन कैलकुलेट द करेक्ट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्यों करेगा समझ में आया? क्योंकि इस पे नए वाले पार्टनर का कोई हक नहीं है। तो जो भी प्रॉफिट हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, रिजर्व्स भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, लॉसेस है तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग क्या करते हो, यस, एग्जिस्टिंग कैपिटल चेक करते हो पहले कितना है। इफ उनको प्रॉफिट बांटना है, प्रॉफिट बांटने से तो कैपिटल बढ़ेगा ना, तो ये प्रॉफिट आप उनको दे देते हो। कोई रिजर्व्स है वो भी आप क्या करते हो, उनको दे दोगे। लॉसेस, लॉसेस से क्या होगा, कैपिटल कमेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होगा। और भी होता है, गुडविल का एडजस्टमेंट भी होता है इसके अंदर में, और भी कहानी है, बट अभी के लिए आप लोग इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है? तो ये सब प्लस माइनस करके जो आता है ना, उसको हम लोग बोलता है एडजस्टेड कैपिटल। समझ में आया ये वाला पार्ट कि हाउ यू शुड कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल? मतलब डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल बचता है उसको अपन एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? किसी को भी डाउट? इफ नो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सर इसमें लिखा हुआ ये कि
इसमें मेंशन नहीं है गुडविल लाया तो हम लोग अज्यूम करेगा नहीं। हाँ, इफ क्वेश्चन नहीं बोलता है कि नया वाला पार्टनर गुडविल लाया या नहीं लाया, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वो नहीं लाया, हम लोग उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देगा। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखना हो गया सबका। 34 नंबर, रीमा एंड सीमा। Rima and Seema are partners with capital of 50,000 each. They admit Sam as a partner for 1/4 share in the profit. Sam brings 80,000 as his share of capital. देखो रीमा और सीमा दो पार्टनर्स है जिनका ऑलरेडी कैपिटल बैलेंस है 50,000 ईच। एक नया पार्टनर आया है सैम, जो 80,000 कैपिटल लेके आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सेम। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड ज्यादा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड क्या होता है? प्रॉफिट्स, इनकम। ये ध्यान रखना, इफ आपका प्रॉफिट इस तरफ है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। कोई भी लेजर जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो लायबिलिटी साइड में होता है। एंड इफ बोले पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो क्या है? लॉस है। इफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है, एंड इफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉफिट था, तो वो प्रॉफिट इनको बांट देगा अपन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 40,000। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1। तो 20,000 एंड 20,000 70 तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया? रीमा का 70, सीमा का 70, और नया वाला पार्टनर कितना ला रहा है? सैम 80। 2,20,000। ये तो एग्जिस्टिंग है, कितना होना चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन सैम्स शेयर। सैम का 80,000, उसका शेयर है 1/4, दैट इज 4/1 कर देंगे, 3,20,000। तो गुडविल का वैल्यू कितना? कैपिटल होना चाहिए 320 और है 2,20,000। क्लियर है? तो सैम को कितना लेके आना चाहिए? 1 लाख का 1/4, दैट इज 25,000। बट क्वेश्चन तो ऐसा कहीं बोल ही नहीं रहा कि सैम पैसा लेके आ रहा है गुडविल का, तो हम लोग क्या करेगा? उसके करंट अकाउंट से ले लेगा। डायरेक्ट गुडविल का एंट्री भी कर सकते हैं। सैम्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, Rima's capital
to सीमा's कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था 12,500। कुछ मांगा तो नहीं था, पास नेसेसरी कर सकते हैं, एक एंट्री और कर लेना उसका कैपिटल आने का। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड, हाँ, और एक था क्या, वो पैसा लेके आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम्स कैपिटल अकाउंट 80,000 being capital bought by new partner मर्ज कर दिया ना, पहले तुम करेंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करता, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो प्रीमियम तो कैंसिल ही हो जाता है, एक ही बार में मर्ज एंट्री पास कर दिया, ये भी अलाउड है। क्लियर है? 37 ये कर लो, फिर 37 आधा पेमेंट आधा पेमेंट लाते हैं तो फिर ऐसे एंट्री होता है बैंक फिर उसका करंट अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो फिर ऐसे बुक में नहीं जाएगा, कितना ऐसे दिया था प्रीमियम अलग से, फिर अलग से लास्ट में नहीं, बात तो एक ही है। नहीं तो फिर हम तो यहाँ पे से फिर मर्ज कर दिया था ना। मर्ज क्यों करेगा, बैंक अलग, उसका न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट अलग, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, खत्म, करेक्ट ही है वो। तुम तीनों एंट्री को मर्ज करेगा तो तुम करेक्ट ही है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। और अगर ऐसे आधा आधा में तो ये इससे पहले आएगा ना डिस्ट्रीब्यूशन से, या लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी, कोई डेट नहीं है ना, डेट हो तो फर्क पड़ता है, वरना ऊपर नीचे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, मर्ज कर सकते हैं। और देखो 37 में क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट दे रहा है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च ऑफ सोनम एंड शिल्पा शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। सोनम एंड शिल्पा दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। ऑलरेडी देखो बैलेंस शीट में क्या क्या दिख रहा है तुम लोग को, उनका कैपिटल बैलेंस तो है ही सोनम और शिल्पा का, प्लस देखो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट्स और रिजर्व्स भी दिखाई दे रहे हैं, एंड एसेट साइड में देखो आपको एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इस पे नया पार्टनर का कोई हक नहीं है। नीचे देखो क्या लिखा, ये माइनस होगा प्लस क्या चीज जो एसिड में माइनस होगा। दे एडमिट समय एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, समय ब्रिंग्स 50,000 एज इज कैपिटल। एक नया पार्टनर आ गया समय, यस, अब समय देखो 1/5 के लिए पार्टनर बना है,
हाँ 1/4 के लिए समय पार्टनर बना और उसके लिए वो पैसा लेके आ रहा है 50,000 रुपए। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म taking Samay's capital as base कितना होना चाहिए? 50,000 into 4/1 2 लाख रुपए। ये इतना होना चाहिए। हम लोग को क्या निकालना है? टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ 1,10,000 होगा। फर्म। 3 है यहाँ पे, सोनम 1,10,000 ही होगा ना। शिल्पा, कैलकुलेट नहीं किया मैंने अभी तक, देखना होगा, एंड समय, एंड देन टोटल आ जाएगा। इनका पहले से बैलेंस है सोनम एंड शिल्पा का 30,000 20,000, हाँ करेगा 50,000। फिर शिल्पा कितना पैसा लेके आ रहा है? 50,000। हाँ एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहा है, तीनों का चाहिएगा ना अपने को। इस पहले वाला में अलग तरीके से किया। वैसे भी कर सकता है, समय को अलग छोड़ दो, सिर्फ सोनम और शिल्पा का प्लस माइनस कर दो, कर सकता है। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स है, तो ये रिजर्व्स पे किसका हक है? सोनम और शिल्पा, तो उनको दे दो। नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो उस रिजर्व्स को 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो क्या होगा? हाँ हाँ, सारा एक बार में प्लस भी कर सकता है, यहाँ पे कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपका आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे करना ही है उनके कैपिटल अकाउंट में। तो अभी जानबूझ के मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आप लोग अभी से सीख जाओ। वैसे तो सारा एक साथ में प्लस करने से ही हो गया, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद थामा, यदि किसी का हो गया तो वो 36 ट्राई कर सकता है, अटल एंड जवाहर वाला, अटल एंड जवाहर। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था कितना? 11,000, 6,600 एंड 4,400, 11,000। देन आपका एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो तो लॉस हो गया। एसेट साइड में 1,000, तो कितना हो जाएगा? 600 एंड 400। इस तरीके से आपको टोटल एडजस्टेड कैपिटल मिल जाएगा, इंडिविजुअली प्लस फॉर्म का भी। 66,000 इसका, 44,000 इधर, कैसे? 1,60,000 का क्या आ गया? तुम्हारा तो कुछ और बोला था तुमने। 1,60,000 is the total adjusted capital। तो गुडविल कितना होगा? 2 लाख तो हम ये वो वाला आदमी देते हैं। minus 160, 40,000 is the goodwill। वो कैपिटल आदमी है, हम नया पार्टनर कैपिटल। हाँ वो भी तो ऐड करना है ना अपने को। तो नया वाला पार्टनर का शेयर कितना होगा? समय शेयर इन गुडविल 40,000 into 1/4, 10,000।
सिर्फ गुडविल का एंट्री बोला है। अब ये पैसा ला तो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेगा, करना है सम इज करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्वेश्चन तो ये बता ही नहीं रहा है कौन सा पार्टनर कितना शेयर दे रहा है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग टू सोनम्स कैपिटल। क्या लिखेगा क्या, गुडविल टू बी पेड, क्या वो नरेशन का बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब इसको 10,000 लाना चाहिए, बाद में हम लोग ले लेगा इससे। और ये किस रेशियो में बटेगा, इन द रेशियो 3:2। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। समझ में आया? ये सेम क्वेश्चन में विथड्रॉ का भी पार्ट ऐड कर दिया। माइनस कर देते। कौन सा विड्रॉ? अच्छा, गुडविल जो इनको मिला है, तो यदि इसमें से कुछ भी पैसा उन लोग लेके जाएगा तो सोनम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सिल्पास कैपिटल टू बैंक, अगर वो गुडविल अब तक आया उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो उसके करंट अकाउंट को, बिजनेस ने तो उसको डेटर बना दिया ना। आगे जब भी प्रॉफिट होगा तो बिजनेस क्या करेगा, उसका इतना पैसा काट के उसको देगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डबल का। हाँ, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? देखो एकदम लास्ट कंसेप्ट फॉर द गुडविल, उसके अलावा गुडविल में अब कुछ है भी नहीं, पूरा पार्टनरशिप तक गुडविल आपका ऐसा ही है। गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। गुडविल आपका बैलेंस शीट के अंदर में है। इस गुडविल को हम लोग बोलता है परचेज्ड गुडविल। जब भी आपका बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, इसका मतलब वो परचेज्ड गुडविल है। ठीक है, इसका दो ही ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहला डिफॉल्ट ट्रीटमेंट, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ये डिफॉल्ट ट्रीटमेंट है। यस, डिस्ट्रीब्यूट to the old partners in old ratio। चाहे कैसा भी सिनेरियो, डिफॉल्ट है कि जो, बिकॉज ये गुडविल जो है वो पुराने पार्टनर की मेहनत का है, उनके पैसों से खरीदा गया है, तो ये किसको मिल जाएगा, पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में जर्नल क्या करेंगे अपन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल being goodwill written off। हाँ, एक बार और लिख लेते हैं। क्लियर है यहां तक? सेकेंड ट्रीटमेंट, when partners
decide not to alter books of accounts. When partner decides not to alter books of accounts, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा बैलेंस शीट. Yes, that is no change in balance sheet. तब गुडविल राइट ऑफ नहीं होगा. गुडविल will be alter books of accounts, not to alter books of accounts. That is no change in balance sheet. Goodwill will be adjusted between partners as per gaining sacrifice ratio. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, जो ट्रीटमेंट आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल का होता है वही आपका यहां पे भी होगा. गेनर पार्टनर, gaining partner account debit to sacrificing partner account. Gaining partner account debit to sacrificing partner account. समझ में आया सबको? देखो क्वेश्चन नंबर 39. अबक एंड अमन. Abak and Aman are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. दो पार्टनर है, अबक एंड अमन, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1. They admit Anand as a partner who pays 30,000 as his capital. एक नया पार्टनर आ रहा है आनंद, जो अपना कैपिटल के लिए पैसा लेके आ रहा है ₹30,000. आनंद is to bring cash for his share of goodwill. वो अपने गुडविल के लिए कैश लेके आएगा. The new ratio is to be 3:1:1. ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो क्वेश्चन बता रहा है इट विल बी 3:1:1. Goodwill of the firm is to be based on 3 years purchase of the average of 4 years profit which were rupees this and this. क्वेश्चन ये भी बता दिया कि गुडविल कैलकुलेट करना है और आगे फुल स्टॉप के बाद लिख दिया गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक एट 4,000. अरे बाप रे, दो बार. मतलब क्या? यस, जब गुडविल कैलकुलेशन का कोई भी तरीका बता दे मतलब वो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है वो आपका परचेज्ड गुडविल है. क्लियर है? नॉर्मली क्वेश्चन जर्नल एंट्री मांग रहा है, इसका मतलब हम लोग को डिफॉल्ट वाला तरीका से जाना पड़ेगा. जो परचेज्ड गुडविल है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में चला जाएगा. उससे पहले आपको क्वेश्चन में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. कैलकुलेशन ऑफ gaining sacrifice ratio.
अबैक ओल्ड रेशियो 3/4, न्यू रेशियो 3/5. Three by 20 sacrifice अमन का 1/4 माइनस 1/5 1/20 सेक्रीफाइस और उसका तो गेन ही रहेगा, नया पार्टनर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2 3:1. तो सर इधर ओरिजिनल रेट को सैचुरेशन नहीं दिखता। नहीं पता थोड़ी ना, तो बाई फ्लूक आ गया सेम. ये तो कोई इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि आपका ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने से आ गया. जब भी आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों होगा अपन कैलकुलेट करेगा. तो लास्ट में जो ओल्ड हाउस दिया है वो तो बस जनरल के लिए. यस करेक्ट. अब पहले तो क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है. ये क्यों किया, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में दो तरह का गुडविल का इंफॉर्मेशन है. एक है सेल्फ जनरेटेड. सेल्फ जनरेटेड का तो हमेशा ट्रीटमेंट होता है गेनर टू सेक्रीफाइजर. नहीं, 4000 वाला परचेज गुडविल है, जो गुडविल ऑलरेडी इनसाइड द बैलेंस शीट है. तो परचेज गुडविल का डिफॉल्ट ट्रीटमेंट होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में. लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका ट्रीटमेंट तो क्या होगा, गेनर टू सेक्रीफाइजर. तो आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, उसके लिए हमने निकाला. आप गुडविल का क्वेश्चन कभी भी करो, आपको ये बेसिक एलिमेंट चाहिएगा ही, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो. हाँ, हम लोग लेगा प्रीमियम फॉर गुडविल. नया पार्टनर जो आ रहा है उससे प्रीमियम फॉर गुडविल लेगा ना आनंद. हाँ हाँ वो भी देता, राइट. अब देखो गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 year. फर्म का गुडविल आप कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट भी क्या लेना है, लास्ट 4 years का. और क्वेश्चन बता रहा है 15,000 12,000 18,000 and 19,000 डिवाइडेड बाय 4. ये लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3. 48,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म. ये आपका कौन सा गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. देयरफॉर आनंद शेयर in goodwill 48,000 into 1/5 9,600. जर्नल कर लेते हैं, रुको पहले. अब देखो जर्नल में क्या क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट. आनंद एक तो कैपिटल ला रहा है 30,000 का एंड गुडविल का भी पैसा कैश में लाएगा ना, तो 39,600 टू उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कटेगा उससे. टू आनंद कैपिटल 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 9,600. क्लियर है ये.
Premium for goodwill account debit to sacrificing partner देना है। तो यहाँ पे अबेक और अमन दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। $9,600 into 3/4 $9,600 into 1/4 कितना कितना आ जाएगा 7,200 2,400। ये तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल का काम हुआ है। यस, जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में था वो भी तो जाएगा। करेक्ट। अबेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट $3,000 यस। डिफॉल्ट है कि यदि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल रहा और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो इट इज गिवन टू द ओल्ड पार्टनर एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया यहाँ तक? 41 देखेगा जिसका ये हो गया। ये हो जाए तो बताना मेरे को। यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल के लिए दिया गया है। गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या चीज? बैलेंस शीट बस गुडविल का ही दिया है ना, और कुछ काम नहीं। और कोई चीज है क्या देखो जो हम लोग को करना है? क्योंकि यदि सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालना है तो उसके लिए तो एडजस्टेड कैपिटल हिडन गुडविल के लिए वो सब भी तो हो सकता है ना। वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, एकदम नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट बना के दे रहा है, ठीक है। आपके पास में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब जो पहले बोला था वैसा कंडीशन से जाते होना पड़ेगा बैलेंस शीट। नहीं सेल्फ जनरेटेड के लिए जाते होना पड़ेगा बैलेंस शीट। नहीं, वो हिडन गुडविल का कंसेप्ट होगा तब, जब क्वेश्चन गुडविल नहीं बताएगा कैसे क्या है तब। बाकी और क्वेश्चन में सेम आएगा, सेम सिनेरियो आएगा। जब तुम सीखेगा ना ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, उसमें फिर से आएगा। ओल्ड रेशियो दे रखा है तुम्हारे पास 2:1, न्यू रेशियो है 2:2:1। अपने को सबसे पहले क्या निकालना है? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। जसपाल का ओल्ड रेशियो है 2/3, न्यू रेशियो 2/5। फोर बाय 15 सैक्रिफाइस। रोजी का 1/3 माइनस 2/5
1/15 गेन कर रहा है एंड नया पार्टनर है नूर, उसका तो 1/5 क्या है, गेन ही है। 1/5 को वी कैन राइट 3/15। हाँ बोलो। Yes, forms goodwill on Noor's admission be valued at 6 lakh. Very good. लेकिन बैलेंस शीट के अंदर भी एक गुडविल दिया हुआ है। दो तीन चीज मांगे आपसे, एक तो जर्नल एंट्री पास करना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म का। तीनों चीज सीख लेगा हम लोग इसी में। तो रोजी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? फॉर्म का गुडविल है 6 लाख, राइट। रोजी को 1/15 तो लेके आना पड़ेगा ना, 40,000। हाँ वो तो नूर का है और रोजी का ठीक है तो है। हम साथ में हैं। यहां तक डाउट? जर्नल मांगा है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में एक गुडविल दिखाई दे रहा है, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देगा डिफॉल्ट। जसपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 60,000 आपका गुडविल का वैल्यू था जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, उसको हम लोग राइट ऑफ करेगा किस रेशियो में? इन द रेशियो 2:1 ओल्ड रेशियो में। 40,000 and 20,000 being goodwill written off अभी देखो एक कंबाइन एंट्री सिखा रहा हूं, थोड़ा सा मर्जिंग कर रहा हूं, अच्छे से फोकस करना, शायद समझ में आएगा तुम लोग को। नूर लेके आ रहा है 10 लाख रुपए कैपिटल का, और उसका भी वो लेके आ रहा है प्लस अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है वो 1,20,000, 11 लाख टोटल 11,20,000 लेके आएगा वो। 10 लाख कैपिटल का और 1,20,000 उसका गुडविल का, तो 11,20,000 लेके आ रहा है। क्लियर है? मर्ज एंट्री सिखा दूं क्या, क्या अलग अलग करूं? हाँ सब कुछ ठीक है, चलो आओ देखो फिर ब्रेकअप में ही सीखो। 2 फर्क नहीं पड़ता वैसे। नूर्स 10 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000। इसमें डाउट? being capital and premium for goodwill
brought by new partner ठीक है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अपन क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000, लेकिन रोजी भी तो गेन कर रहा था, उससे भी लेगा। रोजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, उनका कैपिटल क्या है? 10 लाख। यहाँ तक डाउट है क्या? तो इसके बाद लक्षित या कॉन्सेप्ट प्राइस आपको कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो मतलब आज बढ़ रहा है, फ्यूचर में कम होगा। नहीं तो वैसे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से लायबिलिटी बढ़ाना तो वैसे हाँ, क्या होगा वो तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। जसपाल जसपाल तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, कैपिटल तो फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। Being goodwill adjusted, ठीक है। अब आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला था, वो ऊपर करो। पार्टनर नहीं, कौन सा ये वाला? नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जसपाल, रोजी, नूर, ऑलरेडी जसपाल और रोजी का कैपिटल था 10 लाख एंड 4 लाख। फिर नूर बिजनेस में लेके आया 10 लाख। यहां तक कोई डाउट? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जसपाल को मिला 1,20,000। बाय रोजीज कैपिटल 40,000 रोजी से भी मिला। तो रोजी का कैपिटल इधर से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। टू जसपाल, रोजी ने जसपाल को दे दिया 40,000। यहां तक क्लियर है? जो जर्नल किया उसका लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं अपन। फिर इनका कैपिटल कम हुआ था क्योंकि हमने इनको फर्म का गुडविल, एक परचेज गुडविल था वो इनमें बांट दिया था। 40,000 एंड 20,000। तो अब अपना क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी इसका होगा 11,20,000। 3,40,000, 10 लाख।
तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना। किसी को भी पार्टनर्स कैपिटल में डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। पार्टनर्स कैपिटल में कोई डाउट? अभी क्वेश्चन अपने को बोला था बैलेंस शीट बनाने। बैलेंस शीट आफ्टर नूर्स एडमिशन। तो उससे ऐड से स्टार्ट हो गया वीडियो। यस करेक्ट। लायबिलिटीज एसेट। जो देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है उसका हेल्प से ही बनाना है आपको। गुडविल ऑलरेडी हमने राइट ऑफ कर दिया, फर्नीचर के साथ छेड़खानी नहीं किया तो एज इट इज फर्नीचर 40,000, मशीनरी 4,20,000, बिल्डिंग 4,80,000 एज इट इज रहेगा, डेटर्स 3,60,000 एज इट इज, बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगा, 2,40,000 बैंक बैलेंस था, उसके बाद में 11,20,000 रुपीज नूर लेके आया था, 10 लाख कैपिटल का और 1,20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का। क्लियर है? तो 13,60,000 बैंक बैलेंस बन जाएगा। इधर लायबिलिटी साइड कैपिटल में जसपाल का कैपिटल हो जाएगा 11,20,000, रोजी का 3,40,000 एंड नूर का 10 लाख। तो टोटल कैपिटल हो जाएगा आपका 24,60,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000 ही रहेंगे। बिल्स पेबल 80,000। और कुछ आपने चेंजेस किया ही नहीं था, तो आपका बैलेंस शीट मैच होना चाहिए। समझ में आया? दैट वाज एवरीथिंग ऑल अबाउट गुडविल। ठीक है, इससे ज्यादा पूरा का पूरा पार्टनरशिप में गुडविल से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। जितना हमने इस गुडविल के कंसेप्ट्स को किया है उतना ही है गुडविल। विद दिस आई कम्स टू एन एंड फॉर गुडविल का डिस्कशन सारा हो गया। अब गुडविल कुछ नहीं है, कुछ भी रहेगा आप लोग रेफर कर लेना, पीछे डाउट रहेगा तो मेरे से पूछना। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट रीवैल्यूएशन या फिर आई विल सी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। दोनों में से कोई एक पार्ट स्टार्ट करूंगा, देन धीरे धीरे अपन एडमिशन पहुंच जाएगा।
वो तो कल ही है, तो ऐसे ही उसके बाद ठीक है। That's all for today. Thank you. कैपिटल